हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का टॉपिक है हमारा आपव्यू का क्रम क्या होता है और आपव्यू के तत्व किसे कहते हैं। तो डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़िए अगले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में, तो आप उसे जाकर देखें, समझें और इसके बाद इस लेक्चर पे आए। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा यदि आपव्यू में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों। पंक्ति क्या होती है हमारी? पंक्ति में अपन लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ लिखते हैं ना अपन रजिस्टर में, कॉपी पेन में, तो पंक्तियों पे अपन लिखते हैं। और स्तंभ क्या होते हैं? जैसे आपने कभी भी मकान बनते हुए देखा तो ये पिलर जो खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। ठीक, तो m पंक्तियां हो गई और n स्तंभ हैं, तो उसे m क्रॉस n क्रम का आपव्यू कहते हैं। तो उस आपव्यू को क्या कहेंगे? m क्रॉस n का आपव्यू कहेंगे, जिसमें क्या हो? m पंक्तियां हो और n स्तंभ हो। आपव्यू के अंदर पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा बराबर ही होंगी और हमेशा ना बराबर हो। कोई भी हो सकती है, मतलब बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं हो सकती। ठीक, ये हमारा आपव्यू है m क्रॉस n का। अब इसको समझते हैं, m क्रॉस n का आपव्यू को समझते हैं। इसमें क्या है? जैसे हम कहें आप पहला पंक्ति और पहला स्तंभ लिखें, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यहाँ 2 क्रॉस 2 का हम समझते हैं। क्यों समझते हैं इसको? इसलिए ताकि हमें पहले ये समझ लेंगे तो हमें इसको समझने में आसानी होगी। यहाँ हमने 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लिया, जिसमें हम पहले यदि इस जगह खड़े होंगे तो हमारा क्या होगा? इस जगह खड़े होंगे तो पहली पंक्ति होगा और पहला स्तंभ होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? A11। ए एक नाम दे दिया हमने, बी भी दे सकते हैं, B11, कोई C11 दे देता है, कोई D11 दे देता है, कोई M11 दे देता है। तो हमने नाम दे दिया A, और 11 का मतलब ये हो गया, जो सफिक्स में है इसका मतलब हो गया पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ। फिर जब यहाँ आए तो यहाँ क्या होगा? हमारी पहली पंक्ति है ना ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर इसी प्रकार से A21, यहां से क्या हो गया? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। फिर यहां से A22, मतलब क्या हुआ? दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। क्लियर? इसी प्रकार से हमने इसको m क्रॉस n को क्या किया है? डिस्क्राइब किया, मतलब वर्णन किया है इसका। तो कैसे किया है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A13। ये बन रहा है ना स्तंभ, एक स्तंभ ये बन गया, पिलर जैसा दिख रहा है। इसको बन गया दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार से बनता चले जाएगा। तो कहां तक जाएगा? nवें स्तंभ तक। ठीक, फिर A21 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। इसी प्रकार से ये चला गया हमारा। फिर कहां तक आ गया? इसमें कितनी हो गए हमारे? m पंक्ति होगी और पहला स्तंभ। फिर m कौन सी होगी? m पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार कितना हो गया हमारा टोटल? m पंक्ति और n स्तंभ को मिलाकर क्या बना मैट्रिक्स हमारा? m क्रॉस n क्रम का आपव्यू बना। उसी को m क्रॉस n की कोटि भी कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसको मैथमेटिक्स की भाषा में समझते हैं। ये हमने m क्रॉस n का पढ़ा था, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें केवल 3 क्रॉस 3 का आपव्यू तक ही आपको पढ़ना है। ठीक, उससे ऊपर नहीं पढ़ना। तो इसमें देखें 2 क्रॉस 3 का है, तो 2 क्या है इसमें? पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। जैसे एक कोई नोटबुक होती है अपनी, मतलब जिस रजिस्टर में, तो इस प्रकार से लिखते हैं, वह घर जाता है, इस प्रकार लिखते हैं। फिर वो खाना खाया, उसने खाना खाया, वो कब खाना खाएगा।
तो इस प्रकार लिखते हैं ना, यहाँ ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारी पंक्ति। अब स्तंभ क्या हो जाते हैं हमारे, इस प्रकार से पिलर, जैसे मकान बनते हुए आपने देखा होगा वो पिलर, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या हो गया, दो पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई। फिर स्तंभ कितने, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है मैट्रिक्स का हमारा, पहले सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ लिखते हैं। तो क्या क्रम हुआ इसका, 2x3। इसी प्रकार से इसमें पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति ये हो गई। फिर स्तंभ कितने हुए, सिर्फ एक स्तंभ हुआ। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद हम स्तंभ लिखते हैं। तो हमने उसी प्रकार से लिखा, सबसे पहले पंक्ति, फिर क्या लिखा, स्तंभ। ठीक, ये हमारी हो गई आव्यूह का क्रम या कोटि। अब इसके आगे पढ़ते हैं, आव्यूह के तत्व क्या होते हैं। तत्व क्या होता है, एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट जो उसके अंदर भरे जाएं, जैसे कोई बॉक्स है, उसके अंदर आम का अचार भरा जाए, तो उसमें क्या भरा गया है, उसके अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर क्या भरा गया, आम का अचार। उसी प्रकार से जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें एलिमेंट भरे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट, वो आगे पढ़ते हैं। क्या है, A11, A12, A13 डॉट डॉट AMN को आव्यूह का तत्व कहते हैं। मतलब कोई आव्यूह दिया होगा इस प्रकार से, उसको जो ये भरे गए हैं एलिमेंट्स या तत्व, उनको क्या कहते हैं, आव्यूह का तत्व कहते हैं। इसमें AIJ को व्यापक तत्व कहते हैं। व्यापक का मतलब क्या होता है कि हमारा इस सभी की जर्नल है हो गया। इसमें हम I की जगह 1 इसको और J की जगह 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, A11। A11 कहाँ पहुंच जाएंगे हम, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ। फिर यहाँ से I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1 2 में कहा हो जाएगा, पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार से हम कितना बना सकते हैं, N क्रॉस N का भी बना सकते हैं और M क्रॉस N का भी बना सकते हैं। ठीक है, जो IV पंक्ति तथा J में स्तंभ में स्थित है। मतलब I को हमेशा पंक्ति कहते हैं और जो J होता है उसको स्तंभ कहते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है, जहां A32 जो एलिमेंट है या तत्व है वो क्या है, -9। कहाँ होगा A32 ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि 3 क्या हो गई हमारी पंक्ति और 2 क्या हो गया, स्तंभ। तो A32 ये हो गया। A31, तो A31 कौन सा होगा, ये कितना हो गया, ये 9। फिर A23, 2 कौन सा होगा, पंक्ति दूसरी कौन होगी, 2 पंक्ति, और 3 कौन सा होगा यहाँ, तो कितना हो गया, 5। फिर A33, तो तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ ये होगा, तो यहाँ 3 आदि और भी हो सकते हैं। जैसे कह दिया जाए आप A11 एलिमेंट नहीं बताओ, तो A11 एलिमेंट कौन सा होगा, 4। क्यों, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, तो कितना हो जाएगा अपना, 4। अब जैसे कहते हैं A12 बताओ, A12 बताओ, तो A12 में कितना हो जाएगा अपना, 6। फिर कहते हैं A13 बताओ, तो A13 क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति ये हो गई अपनी और तीसरा स्तंभ ये, तो कितना हो गया अपना, 8। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।